आईपीएस आनंद मिश्रा अभी बक्सर सदर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बक्सर सदर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है, लेकिन जैसे ही वो टिकट लेकर बक्सर पहुंचे उसके बाद उनका विरोध होना शुरू हो गया। विरोध पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने सबसे पहले शुरू की और पार्टी में बगावत हो गई कि आखिर क्यों, जब पहले से ही इतने कार्यकर्ता लाइन में थे तो एक वैसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया जिसने 2024 में नरेंद्र मोदी का हाथ कमजोर किया। क्योंकि आईपीएस आनंद मिश्रा ने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़कर वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश कुमार तिवारी को हरवा दिया था। इसी बात को लेकर वहां के कार्यकर्ता नाराज थे और बीच में क्योंकि वो जनसुराज में गए थे तो इसलिए और ज्यादा नाराजगी थी। जैसे ही इस बात की भनक लगी कि आईपीएस आनंद मिश्रा को वहां से बक्सर से टिकट मिली है, उसके बाद वहां के कार्यकर्ता एकजुट होकर के एकदम से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन कल की बात है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने अमृत पांडे को बुलाया और उनसे कहा कि आप अपना नामांकन वापस लीजिए। फिर कुछ बातें हुई और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान रात में बक्सर पहुंचे और बक्सर पहुंच करके वहां सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत की और बातचीत करने के बाद अगले दिन ही अमरिंदर पांडे ने अपना जो नामांकन है वो वापस ले लिया और विरोध को खत्म करने की घोषणा की। हालांकि अभी भी इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि ये पूरी तरह से लोग समर्थन में आए हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी का आदेश है तो मानना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो ये आनंद मिश्रा के लिए एक अच्छी पहल है और उनके लिए एक अच्छा संकेत है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। वहां उनके विपक्ष में है मुन्ना तिवारी जो कि कांग्रेस से 2 बार के विधायक हैं और इस बार भी वो कांग्रेस के टिकट पर बक्सर विधानसभा से अपनी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। माना जाता है कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण बहुल वोटों पे भी उनका अपना एक अच्छा पकड़ है और क्योंकि आरजेडी का वोट उनको मिलना ही है और ब्राह्मण का वोट अगर मिलता है तो इसी समीकरण से वो पिछले 2 बार से बक्सर से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसलिए आईपीएस आनंद मिश्रा का राह आसान नहीं है, लेकिन खैर चुनाव है, देखते हैं इस चुनाव में होता क्या है।